माय डियर स्टूडेंट्स। अब अपन 11.2 की जो थेल्स प्रमेय का विलोम है वो अपन पढ़ेंगे। और इसमें देखो क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यानी जो अपन को सिद्ध करना है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल अपन यहाँ बनाते हैं। ट्रायंगल ले लिया, मान लो ABC। त्रिभुज की दो भुजाएं, एक भुजा ये और एक ये, यानी इसको समान अनुपात में विभाजित करिए इन दोनों भुजाओं को, और उसका नाम दे दिया D और E। तो यह तीसरी भुजा यानी BC की क्या होगी, समांतर होगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, जो दिया है यहाँ अपन लिखेंगे, दिया है यानी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है वो भी अपन यहाँ लिखेंगे। सिद्ध करना है यानी DE समांतर BC, ये आपको सिद्ध करना है। जो 11.1 की थी, जो यानी थेल्स प्रमेय थी, उसमें क्या था, ये आपको दे रखा था, ये आपको प्रूव करना था, यानी सिद्ध करना था। तो अपन इसकी उत्पत्ति करेंगे। अब उत्पत्ति में जो आपको दिया है वो अपन लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी ये आपको दिया है। अब इसी का एक व्युत्क्रम कर लो, इसका क्या करो, व्युत्क्रम कर लो। तो क्या आएगा, DB बटा AD बराबर EC बटा AE, यानी क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर इसका व्युत्क्रम करेंगे। अब दोनों साइड में +1 कर देंगे, दोनों साइड में 1 जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, DB बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। देखो दोनों साइड चाहो तो आप एक घटा सकते हो, यानी कितना भी आप घटाओ होने चाहिए वो दोनों अंक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसी से भी अपन जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को अपन घटा सकते हैं, लेकिन होना चाहिए दोनों साइड होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए। अपन कर सकते हैं क्योंकि इस एक को उठा के अगर इस साइड लाएंगे तो वो माइनस होगा, और माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे, यानी वो तो 0 के बराबर है, संख्या पे तो कोई असर नहीं पड़ा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब दोनों साइड हमने एक एक जोड़ दिया तो इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ये AD है, AD। अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा AD यानी DB प्लस AD बराबर, इनका एलसीएम आ गया AE, तो EC प्लस AE। अब देखो DB में AD जोड़ेंगे, DB में क्या जोड़ेंगे, AD जोड़ेंगे तो पूरी AB बन जाएगी। तो अपन लिखें यहाँ पे AB बटा AD बराबर EC में EC, इसमें AE जोड़ देंगे तो पूरी AC बन जाएगी, AC बटा AE। अब इसका वापिस व्युत्क्रम कर दो तो अपना आ जाएगा AD बटा AB बराबर AE बटा AC, यानी इसका व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम करने पर अब इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अब ट्रायंगल में ले लो। ट्रायंगल अपने पास दो ट्रायंगल है इसी के अंदर, एक तो है ADE और एक है ABC। तो अपन ने दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ADE व ट्रायंगल ABC, दोनों में अपन दोनों त्रिभुज ले लिए। अब दोनों के अंदर देखो, जब आपको एक तो ये आपको दे रखा है यानी दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, AD बटा AB बराबर AE बटा AC,
यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गए। अब दोनों समान अनुपात में है। एक और चीज, या तो फिर तीनों भुजाएं इसकी समान अनुपात में होती तो अपन बोल सकते थे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लेकिन इसमें एक और कौन सा है, हमें पता है कि ये जो ए वाला कौन है, ये देखो डी ए ई, और दूसरे त्रिभुज में बी ए सी, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे डी ए ई बराबर एंगल बी ए सी, और यहां पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है। अब तो हमें पता है, क्योंकि ये तो समरूपता की कौन सी कसौटी बढ़ रही है, एस ए एस, यानी त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, दोनों बन रहा है। कौन सी कसौटी, एस ए एस कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से, या अपन कसौटी लिख दें यहाँ पे, कसौटी से। अब जब दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर ही दिए, कर दिए ना, तो अपन क्या करेंगे भाई, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो इसकी ये देखो, ये कोण और ये कोण, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल D बराबर एंगल P, क्यों हुआ बराबर, क्योंकि ADE और ABC दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों कोण इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी ये एंगल इसके बराबर है, तो अपन देखेंगे कि कोई भी दो लाइनों को जब एक तिरछी लाइन काटती है, तो वो उनके द्वारा जो बनाए गए संगत कोण अगर बराबर है, तो वो दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे DE समांतर BC। यहां पे अपन लिखेंगे जब दो रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं हैं, यानी DE व BC, DE व BC को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी है, AB, AB, या अपन DB भी लिख सकते हैं यहाँ पे, AB काटती है, तो उनके द्वारा बनाया गया संगत कोण बराबर हो, तो वे दोनों रेखाएं, क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी ये आपको सिद्ध करना था, ये अपन ने सिद्ध कर भी लिया, इति सीधा।